सेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी में देखो, अभी हमने अपने लेक्चर में देखा कि हम इनपुट जो सीजीएसटी होता है उस उसका क्रेडिट हम आउटपुट जो मेरी लायबिलिटी है सीजीएसटी की उससे हम सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। और जो इनपुट एसजीएसटी होता है हम उसकी लायबिलिटी को आउटपुट एसजीएसटी की लायबिलिटी हम इनपुट एसजीएसटी की क्रेडिट से सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सीजीएसटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यू होता है और एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को ड्यू होता है। मतलब जो आपने सीजीएसटी का पेमेंट परचेज करते टाइम किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में गया होगा और एसजीएसटी का जो पेमेंट किया वो स्टेट गवर्नमेंट की जेब में गया होगा, ठीक है। ऐसे ही जब आप सेल करते हो और जो लायबिलिटी बनती है वो लायबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनती है और एसजीएसटी की लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनती है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है, हम शॉर्ट फॉर्म में आई इनपुट सीजीएसटी लिखते हैं, ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं सीजीएसटी का जो इनपुट है आउटपुट ऑफ एसजीएसटी जो एसजीएसटी की लायबिलिटी है उससे सेट ऑफ कर सकता हूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो ये आपने सीजीएसटी का पेमेंट किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट किया है, ठीक है। और जो ये आउटपुट एसजीएसटी की लायबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ड्यू है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट से ये नहीं बोल सकते कि मैंने आपको परचेज करते टाइम जब मैंने परचेज किया था तो मैं आपको टैक्स पे कर चुका हूं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो पैसा आपने पे किया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में गया था, ठीक है। सिमिलरली आप जो एसजीएसटी का इनपुट है वो सीजीएसटी की लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है? सीजीएसटी का इनपुट क्रेडिट आप सीजीएसटी के आउटपुट जो हमारी लायबिलिटी है उसी से सेट ऑफ कर सकते हो और एसजीएसटी की जो लायबिलिटी है उसमें से आप इनपुट एसजीएसटी ही सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। एक और चीज आती है हमारे पास आईजीएसटी, और आईजीएसटी के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं हमारे, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। तो देखो इसके अंदर दोनों कंपोनेंट है। आईजीएसटी कब लगता है? जब आप इंटर स्टेट सेल करते हो, ठीक है, या फिर परचेज करते हो। इंटरस्टेट सेल या परचेज जब होता है हमारा तब वहां पे आईजीएसटी लगता है। और आईजीएसटी के अंदर दोनों कंपोनेंट होते हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मतलब इसके अंदर एक एक लोचा है कि आप दोनों कंपोनेंट इंक्लूड करके बैठे हो। मतलब कि सीजीएसटी का क्रेडिट अगर मेरे पास पड़ा है तो मैं जो इसके अंदर सीजीएसटी का कंपोनेंट है उससे भी सेट ऑफ कर सकता हूं और एसजीएसटी का जो क्रेडिट मेरे पास पड़ा है मैं इससे सेट ऑफ कर सकता हूं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल रूल बनाया कि देखो, इफ इनपुट आईजीएसटी इज इन एक्सेस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी then set off will be as follow। सेट ऑफ कैसे होगा आईजीएसटी के केस में? देखो आपके पास इनपुट आईजीएसटी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले
आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करोगे। आउटपुट आईजीएसटी की जितनी लायबिलिटी है आप पहले उसका निपटारा करोगे कि आईजीएसटी जितना मेरे को पेबल है पहले हम इनपुट के आईजीएसटी से उसको सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। देन अगर आपका आईजीएसटी अभी भी बचा हुआ है, इनपुट आईजीएसटी अभी भी बचा हुआ है, तो आप इसको आउटपुट सीजीएसटी जो आपके पास सीजीएसटी की लायबिलिटी है, सीजीएसटी की लायबिलिटी है उसके साथ सेट ऑफ करोगे, ठीक है। देन थर्ड, अगर आपके पास अभी भी आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है तो आप क्या करोगे, इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करोगे आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी की अगर लायबिलिटी कुछ है आपके पास तो इनपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो ये इसी ऑर्डर में चलेगा। आपके पास आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस एक्सेस है फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है, तो आप उसको सीजीएसटी का पेमेंट कर दो, फिर भी आपके पास बैलेंस बच गया तो एसजीएसटी का पेमेंट कर दो, ठीक है। सपोज आपने सीजीएसटी का पेमेंट किया बट सीजीएसटी की लायबिलिटी हमारी 1 लाख है, आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस 50,000 है, तो उस केस में 50,000 आप सीजीएसटी की लायबिलिटी को क्लियर कर दोगे और जो 50,000 सीजीएसटी की लायबिलिटी बच गई है उसे बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे। और एसजीएसटी की लायबिलिटी तक तो बात ही नहीं पहुंची क्योंकि मेरा आईजीएसटी यहीं पे खत्म हो गया सीजीएसटी के पास, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इफ अभी हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे बच्चों, ठीक है। इफ आईजीएसटी आउटपुट exceeds इनपुट आईजीएसटी, अगर उल्टा हो जाए कि आईजीएसटी की जो लायबिलिटी है आपकी ज्यादा है इनपुट आईजीएसटी से, तो उस केस में क्या करेंगे आप, देखो आउटपुट आईजीएसटी सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आउटपुट मेरी लायबिलिटी ज्यादा है और क्रेडिट हमारे पास कम है, तो ये आउटपुट पहले इनपुट को कंज्यूम करेगा, इसके इनपुट को आईजीएसटी के इनपुट को पहले ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। देन क्या होगा बच्चों, फिर ये आउटपुट आईजीएसटी किसके पास जाएगा, सीजीएसटी के पास। क्यों, क्योंकि देखो जब मेरे पास इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस ज्यादा था तब इनपुट आईजीएसटी फर्स्ट प्रेफरेंस सीजीएसटी को दे रहा था कि सीजीएसटी आप अपनी लायबिलिटी को इससे सेट ऑफ कर सकते हो, देन उसने नेक्स्ट चांस एसजीएसटी को दिया। तो सिमिलरली जब आईजीएसटी का बैलेंस कम पड़ रहा है तो सीजीएसटी के पास जाएगा, ठीक है। तो सीजीएसटी क्या बोलेगा, आईजीएसटी जब आपके पास बैलेंस था तब आपने पहले अपना आईजीएसटी का पेमेंट किया, उसके बाद आप मेरे पास आए, तो सिमिलरली जो सीजीएसटी की लायबिलिटी है पहले मैं उसको सेट ऑफ करूंगा, पहले मैं उसका पेमेंट करूंगा, फिर अगर मेरे पास कोई बैलेंस बच जाता है तब आप आईजीएसटी का पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी माइनस आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है, पहले सीजीएसटी ने अपनी लायबिलिटी को क्लियर किया, देन अगर कोई बैलेंस इनपुट सीजीएसटी बचा तो हम आउटपुट आईजीएसटी को दे देंगे कि अपनी लायबिलिटी अब इससे क्लियर कर लो, ठीक है। थर्ड, सपोज सीजीएसटी का भी बैलेंस खत्म हो गया तब भी आउटपुट की आईजीएसटी जो है हमारी लायबिलिटी अभी भी बची हुई है, तो उस केस में फिर ये किसके पास जाएगा बच्चों,
फिर ये जाएगा एसजीएसटी के पास, क्योंकि एसजीएसटी को इसने लास्ट में अपना इनपुट दिया था, ठीक है, सेट ऑफ करने के लिए। तो ये लास्ट में एसजीएसटी के पास आएगा। एसजीएसटी भी सेम थिंग बोलेगा इससे कि जो मेरे पास मेरा इनपुट है, मैं पहले अपना एसजीएसटी का पेमेंट करूंगा, उसके बाद अगर मेरे पास बैलेंस बचा इनपुट एसजीएसटी का तो आप इसको यूज कर लेना, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे रूल है कि अगर आपके पास आईजीएसटी अगर एक्सेस हो तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, और अगर आईजीएसटी कम हो, आउटपुट मेरे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी मेरे पास ज्यादा हो, तो हम उस लायबिलिटी को कैसे सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल 1। आपके पास आईजीएसटी इनपुट है 2 लाख का, आईजीएसटी का आउटपुट जो लायबिलिटी है वो है 50,000 की, ठीक है। एंड आपके पास इनपुट सीजीएसटी है 10,000, इनपुट एसजीएसटी है 10,000 एंड आउटपुट सीजीएसटी है आपका 70,000 एंड आउटपुट एसजीएसटी है 70,000, ठीक है। पे जीएसटी अमाउंट। तो अब हमें इसमें जीएसटी का अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? हम स्टार्ट करेंगे आईजीएसटी से, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास आईजीएसटी का कोई बैलेंस बच जाता है तो मैं उससे अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कर सकता हूँ, आइदर वो सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। चलो, आपके पास आउटपुट आईजीएसटी कितना है? 50,000। आपके पास इनपुट आईजीएसटी है 2 लाख, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ। आउटपुट आईजीएसटी है आपके पास कितना? 50,000 का, ठीक है। तो आपके पास 1.5 लाख का इनपुट आईजीएसटी बचा। तो ये किस केस में फॉल कर रहा है बच्चों? फर्स्ट वाले में, ठीक है। आपके पास एक्सेस आईजीएसटी है, ठीक है। तो अभी ये आईजीएसटी फर्स्ट ऑफर किसको देगा? सीजीएसटी को, कि सीजीएसटी आपकी जो लायबिलिटी है आप आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी मेरे पास कितना है? 70,000 का। तो यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी आया बच्चों, खुश होते हुए कि आईजीएसटी से मैं अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकता हूँ। कितना? इसकी लायबिलिटी है टोटल 70,000। तो क्या पूरी सेट ऑफ हो सकती है? हाँ, पूरी सेट ऑफ हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास अभी भी इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाएगा 80,000 का, ठीक है बच्चों। हमारी आउटपुट सीजीएसटी की लायबिलिटी पूरी खत्म हो गई, ओके। तो अब ये आईजीएसटी एसजीएसटी के पास जाएगा। एसजीएसटी की क्या टोटल लायबिलिटी सेट ऑफ हो सकती है इस इनपुट से? यस, हमें दिख रहा है कि पूरी सेट ऑफ हो सकती है, ठीक है। तो कितनी है बच्चों लायबिलिटी? 70,000। तो आपके पास अभी भी जो है इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है 10,000 का, ठीक है। तो देखो, जो हमने पहले देखा
यहाँ पे आईजीएसटी ने सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी को नेट ऑफ करके क्लियर कर दिया बैलेंस, फिर ये सीजीएसटी के पास गया, उसकी भी लायबिलिटी को पूरा खत्म कर दिया, फिर ये एसजीएसटी के पास गया, उसकी लायबिलिटी को पूरा खत्म कर दिया, फिर भी हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें अभी बैंक के थ्रू कोई पेमेंट नहीं करना, जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है वो एज इट इज रहेगा, और हम एंट्री क्या करेंगे बच्चों, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। कितना कितना अमाउंट आप यहाँ पे लिखो, आईजीएसटी का मेरे पास था 50,000, 70,000 एंड 70,000, तो कितना रिवर्स हुआ आपका 1,90,000। ठीक है, आपकी बुक्स में 10,000 का आईजीएसटी का बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों, नाउ सपोज कि मेरा जो इनपुट इन अबव एग्जाम्पल इफ इनपुट आईजीएसटी is 1 lakh and output IGST is 50,000। तो अभी बच्चों हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखो 1 लाख का मेरे पास आईजीएसटी है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इनपुट आईजीएसटी 1 लाख, आउटपुट आईजीएसटी 50,000। तो आपके पास बैलेंस कितना बचा बच्चों, इनपुट आईजीएसटी का 50,000। ठीक है, मेरे पास बैलेंस है अभी, तो ये बैलेंस सीजीएसटी को ऑफर होगा। पहले सीजीएसटी आपकी जो लायबिलिटी है इससे सेट ऑफ कर लो, जितनी भी सेट ऑफ होती है। ठीक है, तो हम सीजीएसटी की जो लायबिलिटी है कितनी सेट ऑफ कर पाएंगे बच्चों, यहाँ पे 50,000। आईजीएसटी का जो इनपुट बैलेंस है वो नील हो गया। ठीक है, तो अभी आपकी आउटपुट सीजीएसटी जो टोटल थी वो 70,000 थी। ठीक है, इसमें से आपने इनपुट आईजीएसटी का यूज किया, कितना कितना किया बच्चों, 50,000। आपकी 20,000 की लायबिलिटी अभी बाकी है। ठीक है, इसकी आउटपुट सीजीएसटी की लायबिलिटी, ठीक है, इतनी अभी बाकी है। तो इसका पेमेंट कैसे होगा, अब देखो अब एग्जाम्पल को ही हमने लिया था, मेरे पास इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस 10,000 का पड़ा हुआ है, तो पहले मैं इस 10,000 को यूज करूंगा। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी 10,000 पेबल बाई बैंक, कितना 10,000। तो आपने पहले आईजीएसटी को यूज कर लिया, अभी भी सीजीएसटी की लायबिलिटी पड़ी है, तो पहले हम सीजीएसटी का क्रेडिट यूज कर लेंगे, 10,000 था, उसके बाद भी अगर पेबल बैलेंस आ रहा है आपका तो आप बैंक के थ्रू उसको पे करेंगे। ठीक है, अब एसजीएसटी बच्चों, एसजीएसटी तक तो इनपुट मेरा आईजीएसटी का पहुंचा ही नहीं, क्योंकि सीजीएसटी ही पी गया सारा। ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी कितनी थी 70,000, तो ये इनपुट एसजीएसटी ही एडजस्ट होगा बस यहाँ से, क्योंकि आईजीएसटी मेरे पास नहीं है। ठीक है, 60,000 अभी भी जो है आउटपुट एसजीएसटी पेबल बाय बैंक। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई क्रेडिट
नहीं बचा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया। देन एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा मेन एग्जांपल था, एग्जांपल 1। ये इसको 2 कर लो आप, और ये 1 है हमारा। ठीक है, इन एग्जांपल 1, इफ इनपुट IGST is 30,000 and output IGST is 50,000। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, देखते हैं। देखो, सबसे पहले आउटपुट IGST किसके पास जाएगा, इनपुट IGST के पास। ठीक है, तो आउटपुट IGST आपका है 50,000 का। यहां से इनपुट IGST पहले सेट ऑफ होगा, कितना, 30,000। तो अभी आपकी जो लायबिलिटी है आउटपुट IGST वो है 20,000। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये किसके पास जाएगा आउटपुट IGST, ऊपर देखो और बताओ, जो हमने अभी लिखा था, एक समरी लिखी थी ना। अभी आउटपुट IGST इनपुट IGST के पास गया, इनपुट IGST का बैलेंस खत्म हो गया, तो आउटपुट IGST अब CGST के पास जाएगा। ठीक है, CGST क्या बोलेगा, भाई जो मेरी खुद की लायबिलिटी है पहले मैं वो सेट ऑफ करूंगा, उसके बाद जो बैलेंस अगर है तो मैं वो आपको दूंगा। ठीक है, अब हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं पहले CGST का। मेरे पास आउटपुट CGST एग्जाम्पल 1 में देख के बताओ कितनी थी बच्चों, 70,000। ठीक है, 70,000 का मेरे पास आउटपुट CGST था, और इनपुट CGST था मेरे पास 10,000। तो क्या मेरे पास कोई बैलेंस बचा देने के लिए, बैलेंस आई CGST है मेरे पास क्या, नील, कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए। तो IGST की लायबिलिटी जब CGST के पास गई तो उसने बोला भाई मेरी लायबिलिटी खुद ही पूरी नहीं हो रही, मैं अपनी लायबिलिटी खुद ही सेट ऑफ नहीं कर सकता, तो मैं आपको कहां से दूं। ठीक है, तो अभी IGST रोता सा मुंह लेके SGST के पास जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट SGST भी सेम थिंग बोलेगा उसको कि मेरी खुद की लायबिलिटी 70,000 है। ठीक है, मेरे पास इनपुट जो पड़ा है SGST का वो है 10,000 का। ठीक है, तो मेरी खुद की लायबिलिटी है 60,000। दैट मीन्स जो मेरे पास बैलेंस है वो है नील। तो क्या ये कुछ दे पाएगा IGST को, नहीं। ठीक है, तो जो IGST का जो हमारे पास लायबिलिटी अब बची है, इन दोनों के पास जाने के बाद उसे कोई क्रेडिट नहीं मिला वहां से। ठीक है, तो जो मेरे पास आउटपुट IGST है कितने का, 20,000 का, इट विल पेड थ्रू बैंक, पेड थ्रू बैंक। ठीक है बच्चों, ये हम बैंक से पेमेंट करेंगे। ठीक है, आगे चलो, ये हमारा एग्जाम्पल कौन सा था, 3। एग्जाम्पल 4, इफ इन above
एग्जाम्पल इनपुट CGST is 75,000 and input SGST is 75,000। तो उस केस में क्या होता बच्चों मेरा, देखो मेरी आउटपुट IGST का बैलेंस कितना बचा था, 20,000। ठीक है, जब ये CGST के पास गया तो CGST बोला मेरा आउटपुट CGST है 70,000 और इनपुट CGST का बैलेंस है मेरे पास 75,000 का। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो बैलेंस है अभी। ठीक है, इनपुट CGST का कितना, 5,000। सिमिलरली SGST के पास भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा SGST के पास, 5,000। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट IGST है 20,000, ये इनपुट CGST और इनपुट SGST से 5,000 ले लेंगे और इसके पास अभी 10,000 का पेबल बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम पे करेंगे बैंक से। ठीक है, तो आई होप कि इन इलस्ट्रेशन से आपको ये समरी जो मैंने लिखवाई अभी क्रिस्टल क्लियर हो गई हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे क्वेरी भेज सकते हो। ठीक है, तो आगे हम एक अपना और इलस्ट्रेशन कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री गोपी चंद ऑफ केरला assuming CGST at the rate 9% and SGST at the rate 9%। ठीक है, वी नो कि दोनों सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर 3 लाख फ्रॉम करुणाकरन ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। यहाँ देखो अभी स्टेट दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्या अलग है पहले वाले क्वेश्चन से। हाँ, यहाँ पे जब हमें स्टेट देने लगता है तो दैट मीन्स हमें वहां ध्यान देना है कि आउटसाइड स्टेट की तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि वहां CGST और SGST नहीं लगता है, वहां लगता है IGST। तो उस केस में आपको IGST का ही क्रेडिट मिलेगा और IGST की ही लायबिलिटी आएगी। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं। फर्स्ट तो श्री गोपी चंद ऑफ केरला, ये कहाँ पे है, केरला में, और इसने गुड्स परचेज कहाँ से किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं इसने तमिलनाडु से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, IGST और CGST SGST, यहाँ पे लगेगा IGST। क्यों, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो एंट्री पास करो, परचेज अकाउंट डेबिट 3 लाख टू, हम क्या क्रेडिट पे खरीद के लाए हैं, यस करुणाकरन, नाम यहाँ पे दिया हुआ है, हमें कैश कुछ नहीं दिया, कैश या बैंक नहीं दिया, करुणाकरन टू करुणाकरन। इनपुट IGST, क्या रेट लगेगा बच्चों यहाँ पे बताओ जरा, किस रेट से लगाऊं मैं, टैक्स 9% से या फिर और किसी रेट से, IGST का तो रेट ही नहीं दिया मुझे यहाँ पे। क्या बोल रहे हो कि CGST प्लस SGST का रेट ही IGST होता है,
तो आप करेक्ट हो। ठीक है, 9 + 9 18% हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, 18% हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे बच्चों। दैट मीन्स 54,000, 3,54,000। ठीक है, आगे चलते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम गणेशन ऑफ अर्नाकुलम। अपने को अभी अगर वो सिटीज के नाम बोलेगा तो पता नहीं चलेगा, बट यहाँ स्टेट के नाम साइड में उसने लिखे हैं। ये पर्सन कहाँ का है? श्री गोपी चंद, जिसके हम बुक बना रहे हैं, ही इज फ्रॉम केरला, और हमने जो परचेज किया है वो भी केरला में ही परचेज किया है। ठीक है, तो ये विद इन द स्टेट मीन्स इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। क्या लगेगा यहाँ पे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। हमने परचेज किया है। ठीक है, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, हम क्रेडिट पे लेके आए गुड्स, किससे? गणेशन। ठीक है, गणेशन 50,000 के हम गुड्स लेके आए बच्चों। हमारा जो टैक्स है वो है 9%, दैट मीन्स 4,500 टू गणेशन। कितनी लायबिलिटी बनी मेरी? 5,000, सॉरी 59,000। ठीक है, तो ये मेरी लायबिलिटी बनी। आगे चलते हैं। अब देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू, या सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू नायडू ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, मीन्स डिफरेंट स्टेट हो गया। ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, ऑन कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे डिस्काउंट का हमारा ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जहाँ पे हमें डिस्काउंट और ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन आया है। तो इसमें टैक्स कैसे लगता है देखते हैं, चलो। सोल्ड, फिर से पढ़ो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000, जिनकी कॉस्ट 80,000 थी, हमने नायडू को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर ही 25% का प्रॉफिट हमने लिया। फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया उसमें से 10%। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे एक नोट बना लो आप वैसे लास्ट में बनाना, जहाँ थोड़ा एक या दो पेज छोड़ के। ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन है अभी हमारे पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 80,000। ठीक है, प्रॉफिट जो है हमारा, प्रॉफिट एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट। तो बच्चों 80,000 का 25% कितना हुआ? 20,000। ठीक है, तो हमारे जो हमारा सेलिंग प्राइस, या फिर आप बोलो इसको लिस्ट प्राइस, कितना आ रहा है? 1,00,000। ठीक है, इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं? कितना ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों? 10% का। तो 10,000 हो गया। ठीक है, गुड्स कितने के सेल की हमने? सेलिंग प्राइस जो आपका आया वो आया 90,000 का। ठीक है, अभी आप विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर आउट ऑफ द स्टेट, इंटर है या इंट्रा। तो यहाँ देखो, हमने गुड्स जो बेचे हैं वो तेलंगाना में बेचे हैं।
केरला से डिफरेंट हो गया वो। तो आपका यहाँ पे इंटर स्टेट हो जाएगा, ठीक है। देखो हैदराबाद, तो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा बच्चों, IGST @ 18%, ठीक है। 18% कितना होगा बच्चों, 16,200, ठीक है। तो जो हम पैसे लेंगे 1,06,200 टोटल लेंगे, ठीक है। तो एंट्री करते हैं अभी, किसको बेचा है हमने, नायडू, मींस क्रेडिट पे बेचा है मैंने इसको। तो देखो एंट्री क्या होगी, नायडू अकाउंट डेबिट। भाई टोटल तुमसे लेने हमें 1,06,200, ठीक है। इसमें मेरा इनपुट नहीं, यहाँ पे मैंने सेल किया है तो यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी, ठीक है। टू सेल्स, कितने का सेल किया बच्चों मैंने, हमारा सेलिंग प्राइस है 90,000 का। क्या मैं इस ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, नहीं, ठीक है। हम कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। सेल प्राइस इज 90,000, तो मेरा सेल्स जो है वो हो गया 90,000 का। टू आउटपुट IGST कितना हो गया बच्चों हमारा, 16,200, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका, सोल्ड गुड्स एट कोट्टायम, केरला में हमने गुड्स बेचे, कॉस्टिंग 2,50,000 एट 60% प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इस लाइन का मतलब, जो ये लाइन बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंपली मीन्स बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। आगे आगे के ट्रांजेक्शन पे ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, हमने गुड्स बेचे केरला के अंदर, मतलब विद इन द स्टेट बेचे हमने, कॉस्टिंग जिनकी कॉस्ट थी 2.5 लाख एट 60% प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। अगर वो 60% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मीन्स कॉस्ट का 60% उसने प्रॉफिट इसमें मार्जिन रखा होगा, फिर ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो ये सिमिलर है, बस बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो यहीं पे नोट बना लेते हैं इसका। देखो कॉस्ट क्या है आपके गुड्स की, 2,50,000, ठीक है। आप प्रॉफिट कितना बोल रहे हो इसमें, 60%, ठीक है बच्चों। तो 60% प्रॉफिट इज 1,50,000, ठीक है। तो कितना हुआ आपका सेलिंग प्राइस या लिस्ट प्राइस बोलो इसको, लिस्ट प्राइस 4,00,000, ठीक है। इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं कुछ, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों, मैंने 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो कितना हुआ, 60,000 रुपीज, ठीक है। 3,40,000 आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब देखो GST जो है मैं सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट करूंगा। GST कैलकुलेट करने के लिए ना मैं इस प्राइस को लूंगा, ना मैं इस प्राइस को लूंगा, मैं आफ्टर जो डिस्काउंट है उसी प्राइस को लूंगा, ठीक है। तो इस पे GST कैलकुलेट करो, IGST लगेगा या फिर CGST और SGST, CGST एंड SGST बच्चों, ठीक है।
@9%। ठीक है, आपका ये हुआ 30,600। 30,600। ठीक है, टोटल करके बताओ मेरे को कितना टोटल मुझे डेटर क्रिएट करना है, कितना पैसा लेना है मेरे को। 4,01,200। ठीक है, चलो एंट्री करते हैं। किसको बेचा है मैंने कुछ बच्चों, मैंने ऊपर हमने ये चेक के थ्रू मिला था, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिला होगा मुझे, 4,01,200। ठीक है, टू सेल्स कितने का बेचा मैंने इसको, देखो बिफोर टैक्स मेरा सेल्स प्राइस था 3,40,000, तो ये मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, 3,40,000 टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST कितना, 30,600। 30,600। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री आपको समझ में आई। अभी आगे चलते हैं। एडवर्टीजमेंट चार्जेस 8,000 पेड इन कैश। अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ मेंशन नहीं है कि एडवर्टीजमेंट चार्जेस मैंने कहाँ पे किया, मैंने विद इन केरला पेमेंट किया या मैंने आउटसाइड ऑफ द स्टेट पेमेंट किया। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने विद इन द केरला ही पेमेंट किया होगा और CGST और SGST यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी बच्चों, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, हमने कैश से पेमेंट किया था या बैंक से बच्चों, हमने पेमेंट किया है कैश में। ठीक है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना, 8,000 का मैंने एडवर्टीजमेंट चार्जेस दिया, इसके ऊपर 9% हमें टैक्स लगा 720 एंड 720, तो मैंने टोटल कैश कितना दिया होगा 9,440 का। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फॉर 30,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, आपने कंप्यूटर परचेज किया और पेमेंट किया चेक से। देन आपका नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर विथड्रू 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, तो चलो इन दोनों एंट्री को करते हैं फटक से। आप बताओ बच्चों एंट्री क्या होगी, मैंने एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, वो जो कि एक असेट है, वो डेबिट होगा। ठीक है, मैंने कुछ टैक्स का पेमेंट किया होगा, वो भी मेरा असेट बनेगा, तो इनपुट, और क्या गया मेरा वहां से, मेरे हाथ से बैंक से पैसा गया। ठीक है, तो एंट्री लिखो, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 30,000 का आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, इसके ऊपर 9% इज 2,700 एंड 2,700 कितना पैसा गया बच्चों आपके हाथ से, 35,400। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था कुछ विड्रॉ किया फॉर पर्सनल पर्पस ओनर ने। ठीक है, तो जैसा कि
हमने पहले देखा था ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्या विड्रॉ किया था बच्चों? प्रोप्राइटर विड्रू ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, उसने कैश विड्रॉ किया। ठीक है, क्या एंट्री होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, 10,000। ठीक है, तो आपका लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है बच्चों। ठीक है, देखो आपके पास इनपुट जो है वो अभी दो टाइप का है, एक इनपुट आईजीएसटी और एक इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो चलो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास आईजीएसटी और सीजीएसटी में। हमारे पास देखो इनपुट आईजीएसटी में 54,000 है। ठीक है, देन हमारे पास 4,500 है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं और आउटपुट में 16,200 है। मेरे पास 54,000 था प्लस आउटपुट में आउटपुट आईजीएसटी एंड सीजीएसटी एसजीएसटी। तो आउटपुट में आपके पास था 16,200, बीच में क्या था 54,000 एंड देन 4,500। तो हमने ये कंसिडर कर लिया हमने, सॉरी, तो आपका यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी है 4,500 का, तो हम इसे अलग से रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। 4,500 आपका इनपुट है एंड देन आपके पास 16,000 का हम ये रिकॉर्ड कर चुके हैं आउटपुट। देन एक ये है हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 30,600, तो रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास आउटपुट है 30,600 का। ठीक है, देन हमारे पास इनपुट है सीजीएसटी एंड एचएसटी 720। ठीक है बच्चों, एंड देन हमारे पास एक और इनपुट है 2,700 का। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास आईजीएसटी का 54,000 का इनपुट पड़ा है। सीजीएसटी का कितना है बच्चों, कैलकुलेट करके बताओ। 4,500 प्लस 720 प्लस 2,700 कितना है बच्चों? 7,920। ठीक है, आपके पास आईजीएसटी की लाइबिलिटी है 16,200 की और सीजीएसटी की लाइबिलिटी है 30,600 की। ठीक है, तो अभी देखो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास आईजीएसटी का बैलेंस पड़ा है सबसे पहले हम उसमें से आईजीएसटी की लाइबिलिटी को नेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो आईजीएसटी में 54,000 मेरे पास पड़ा है। ठीक है, ये है मेरा क्रेडिट
आईजीएसटी की जो लायबिलिटी है वो मेरी है 16,200 की, ठीक है। तो कितना बैलेंस बचेगा आपके पास? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, देखो माइनस करते हैं इसमें से 0 0 एन माइनस 2 8 3 13 7 2 माइनस 1 3 37,800 का बैलेंस आपके पास अभी आईटीसी बचा है आईजीएसटी का। दैट मीन्स आप इतना गवर्नमेंट को ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे करके आए हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखो सीजीएसटी की जो आपकी लायबिलिटी आ रही है वो आ रही है 30,600 की, और सीजीएसटी में जो आपका क्रेडिट पड़ा है वो है 7,920 का, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम आईजीएसटी को खत्म करते हैं, जो भी आईजीएसटी का मेरे पास बैलेंस है वो मैं सबसे पहले खत्म करता हूँ, ठीक है। तो आईजीएसटी से आईजीएसटी का बैलेंस सेट ऑफ करने के बाद हम इस बैलेंस आईजीएसटी से सीजीएसटी को खत्म करते हैं, ठीक है। तो सीजीएसटी की लायबिलिटी है कितनी? 30,600, ठीक है। 0 0 8 minus 6 is 2, 7 minus 0 is 7 एंड 0। तो देखो अभी हमारे पास अभी भी आईटीसी बचा हुआ है आईजीएसटी का, और मेरे पास सीजीएसटी की लायबिलिटी पूरी खत्म हो गई, ठीक है। अब मैं इसमें से एसजीएसटी की जो आपकी लायबिलिटी है वो भी कितनी होगी बच्चों? वो भी इसके बराबर होती है, ठीक है। तो अब 7,200 से मैं अपनी एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। एसजीएसटी 30,600 है आपके पास, इसमें से पहले आप आईजीएसटी खत्म कर दो 7,200 का, कितना बचेगा? 23,400 बच्चों, ठीक है। 23,400। अभी आपके पास अगर आप जाओ ऊपर तो आपके पास एसजीएसटी का कुछ क्रेडिट पड़ा हुआ है, कितना? एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है आपके पास 7,920, और सीजीएसटी का भी क्रेडिट पड़ा हुआ है। बट एक बात ध्यान दो, हम एसजीएसटी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को हम टैक्स देने वाले हैं उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हमने टैक्स दिया है वो हम नेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। स्टेट गवर्नमेंट को जो मेरे को पैसा देना है, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने सेंटर को पैसा दे दिया है आप उनसे ले लेना, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सीजीएसटी का जो बैलेंस आपके पास है वो 7,920, आप उसको भी टच नहीं कर सकते, वो आप सीजीएसटी से ही सेट ऑफ कर सकते थे बस, ठीक है, और इधर आईजीएसटी के साथ, बट आप एसजीएसटी से इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो हम 7,920 का जो एसजीएसटी का बैलेंस है अब वो यूज करेंगे, ठीक है। 7,920 इनपुट जो है ये है आपका एसजीएसटी का, ठीक है। 10 minus 2 is 8, 3 13 minus 9 4 2 7 5 1। 15,480 का आपका अभी भी लाइबिलिटी निकल के आ रहा है, ठीक है। किसका आ रहा है बच्चों? ये लाइबिलिटी आपका एसजीएसटी का, ठीक है। तो अभी आप इसका कैश में पेमेंट करोगे, ठीक है। ऑल्दो आपके पास कौन सा बैलेंस अभी बचा हुआ है बच्चों? ये बैलेंस आपके पास अभी बचा हुआ है, क्यों? क्योंकि सीजीएसटी के मैंने टोटल लाइबिलिटी को आईजीएसटी से ही पे कर दिया, तो सीजीएसटी का बैलेंस बच गया आपके पास, बट इससे मैं एसजीएसटी का पेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों?